पाकिस्तानी रो रहे हैं या पाकिस्तानियों को कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा वर्ल्ड T20 उसी दिन ख़त्म हो गया था जब हमने श्रीलंका को 147 रन पर नहीं रोका था। हमारा तो वर्ल्ड T20 ख़त्म हो गया था। अब बात हम कर रहे हैं क्रिकेट की, खेल की बात कर रहे हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं कि जिनका जवाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCCI को देना चाहिए। लोग कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी आपके साथ क्यों लेकर आते हैं, इंडिया के साथ ही क्यों आती है, किसी और के साथ क्यों नहीं आती। अभी इसी वर्ल्ड T20 में जिन टीमों ने पार्टिसिपेट किया और जो लोग बात करते हैं कि इंडिया का एक ख़ास फेवर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को दिखाई देता है, आज भी बिग 3 कायम है। इंग्लैंड की टीम को फ़्लाइट मिल जाती है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की टीम को फ़्लाइट नहीं मिलती। इस पर माइकल वॉन, जिनकी टीम चली जाती है, इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, सबको एक आंख से तो देखो। फिर क्विंटन डी कॉक, जनूबी अफ्रीका के बैटर जो इंडिया में मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है उनको वहीं IPL भी खिला देंगे ये लोग कि भाई आप जाके क्या करोगे। वो वहाँ पर भी बैठ के कह रहे हैं कि भाई हमें तो सुबह पता चला कि हम अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे कि ICC हमारे अरेंजमेंट करेगा, पता चला इंग्लैंड की टीम उड़ के चली गई। ये फेवर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब एक चीज़ मैं अपने तमाम नाजरीन के सामने रखूँगा, इंडिया की टीम ने 250 रन 3 दफ़ा बनाए। इंडिया ने आपको पता है कितने छक्के लगाए इस वर्ल्ड T20 में? 106 छक्के लगाए, 106 छक्के। दूसरे नंबर पर टीम मुझे वेस्ट इंडीज़ दिखाई देती है जिसके 76 छक्के, 30 छक्के कम है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। 36 कभी कभी वर्ल्ड T20 में कोई टीम जीतती थी वो 30 छक्के लगाया करती थी, लेकिन 30 छक्कों का पहली और दूसरे नंबर की टीम में फ़र्क है। तीसरे नंबर पर बात 72 साउथ अफ्रीका। लोग बात ये कर रहे हैं आपके बैट ही अलग है। भानु का आपने देखा होगा, राजा पक्ष श्रीलंकन क्रिकेटर है, उन्होंने 2022 में ये बात कह दी थी और आज ये बात हर जगह चलती हुई दिखाई दे रही है कि इंडिया का मिस टाइम भी हो वो भी छक्का हो रहा होता है। इंडिया का ज़रा सा टाइम हो जाए तो वो 90 मीटर का छक्का है। बाकी अगर हम बात कर रहे थे कि हमारे प्लेयर इतने तगड़े नहीं है, साहबजादा फरहान तगड़े हैं, फ़खर तगड़े हैं, तो वो देखें मार लेते हैं। बाकी साइम को देखें, बाबर को देखें, सलमान को देखें, तो अभिषेक शर्मा कौन सा मुझे इतना पावरफुल दिखाई देता है कि जिस तरीके का पावर मैं देखता हूँ साहबजादा फरहान में, या मुझे ईशान किशन कौन सा इतना पावरफुल दिखाई देता है, संजू सैमसन मुझे ऐसा कौन सा तगड़ा दिखाई देता है, तिलक वर्मा उनका एक तगड़ा प्लेयर नीचे आ रहा होता है, ज़रा जानदार लग रहा होता है। उसके बावजूद इंडिया इतने बड़े डिफरेंस के साथ छक्के लगा रहा है। तो लोग अगर बात कर रहे हैं कि ये बैट कोई दूसरा ख़रीद भी नहीं सकता, जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा कि इंडिया के बैट दुनिया से अलग हैं जिनसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, फार सुपीरियर। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ सब ले भी नहीं सकते ये बैट। ये क्या बात है कि लोग ले भी नहीं सकते? क्या ये बैट सिर्फ इंडिया के लिए बनते हैं और किसी के लिए नहीं बनते? हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी बात करेंगे तो आपको शायद बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सारी दुनिया बात कर रही है, इसलिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। क्रिकेट खेल होगा तो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी होगी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी होगी। ये क्रिकेट खेल ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप ट्रॉफी ला के रखें और उठा के ले जाएं, हेटमायर का एज सबको, दुनिया को, आप खुद बातें कर रहे थे कि उसको आउट दे दिया, वो क्वार्टर फाइनल था। इंडिया अगर हार जाए तो बाहर हो जाए, फिर सेमीफाइनल में जहाँ रन चेस हो रहे थे वहाँ पे बॉल चेंज हो गई, 250 रन चेस हो रहे थे तो बॉल चेंज हो गई। तो लोग बातें करते हैं आपके हवाले से कि वो मैं कहता हूँ ना बार बार के अपनी बस्ती होती है, सारे चमचे आपके दिखाई दे रहे होते हैं और आपने जैसे चाकू छुरियाँ पकड़ी हुई हैं हाथ के अंदर के, टेक्नोलॉजी भी आपकी दिखाई दे रही है, आपके अंपायर भी दिखाई दे रहे हैं, मैच रेफरी की सपोर्ट भी आपको जारी होती है, वाइडें भी आपकी नहीं दी जाती हैं, दूसरों की दे दी जाती है। तो इस तरह आपकी टीम अच्छी है, नंबर 1 भी हैं आप, बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखें, आप खेल को बचाएं। आपको बहुत मुबारक हो, आप वर्ल्ड T20 का दिफा करने में कामयाब हुए, लेकिन खेल को भी बचा लें। सिर्फ आपकी जीत ही रहेगी तो फिर ये क्रिकेट की जीत नहीं होगी, ये सिर्फ इंडिया की जीत होगी। क्रिकेट की जीत कराने की भी कोशिश करें। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे स्कॉटलैंड के लिए 2007 में वर्ल्ड T20 खेला, पिछले 2024 में कमेंट्री की, पाकिस्तान आए तो ज़बरदस्त किस्म की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू पर 100 किया कासिम शेख, थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट किया, इसके साथ साथ पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया। एक वक्त में इनका नाम बहुत ज़्यादा था कि ये पाकिस्तान खेले ही खेलें, लेकिन हमारे यहाँ खेलते कौन है? ये शाहिदा अफरीदी ने एक बात कही है, वो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। शाहजेब अहमद खान, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो इंडिया को बहुत बहुत मुबारक, वो जीतने में कामयाब हुए, लेकिन हर वर्ल्ड T20 वो जीत कर जाएँ, उन्हीं के साथ कंट्रोवर्सी कासिम क्यों बनती है? मैं बहुत अच्छा, संजू सैमसन वेरी वेल प्लेड, लेकिन मैं उनकी देखता हूँ तो वो टाइम करते हैं तो बाहर चला जाता है, दुनिया मार रही है जान लगा के तो भी वो अंदर चला जाता है। तो ये
क्या है? कोई बैट की जो बात है, कहीं ना कहीं आपको साउंड, एज ए बैटर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ साउंड देती है आपको? छक्के तो नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा छक्के कंपेयर टू सेकंड प्लेस। तगड़े हैं वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका इनसे कहीं ज्यादा तगड़े, बहुत ज्यादा फर्क है। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ना, ये अजीब लगता है। ये जो हम बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी जो नज़र आता है लेकिन बार बार नज़र आता है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो है टैलेंटेड टीम, बहुत अच्छी टीम है वो। उनकी परफॉर्मेंस आज भी बहुत ज़बरदस्त था। और उनको बाकी खेलना नहीं जानते आप, ये कह रहे हैं कि जो 76 छक्के लगा रहे हैं वो 106 लगा रहे हैं। मैं पॉइंट ये बना रहा हूँ, अब बनाने जाऊँगा कि लेकिन कंट्रोवर्सी क्लियरली नज़र आ रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तानीज। क्योंकि जब हम कहते हैं ना तो फिर ज़रूर ऐसे लगता है कि हम बस हमें गुस्सा आ रहा है कि वो जीत गए और हमें तकलीफ़ हो रहा है कि वो जीत गए। ऑनेस्ट की बात है, जो खेलता अच्छा उनको, वो जो डिज़र्व करता है जीतने, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर ऐसे ही होनी चाहिए, मे द बेस्ट टीम विन। हम हर बंदा चाहता है कि हम अपनी टीम जीत जाए, लेकिन डजंट ऑलवेज हैपन, ये स्पोर्ट है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी नज़र आता है बार बार हर टूर्नामेंट के अंदर, पिचेस को कभी चेंज हो रहा है। पैट कमिंस वहाँ पर देखो, अभी ये भी वायरल चल रहा था कि सेंटनर भी वहाँ खड़ा करके पिक्चर ले रहा है पिच का, क्योंकि वो डर रहे हैं कि ये पिच ना चेंज कर ले। ये नहीं होनी चाहिए। जो हिटमायर का डिसीजन था, मैं उसको देख के हैरान हो गया हूँ कि ये कैसे आपने आउट दिया। बॉल चेंज, सारे जो आप बातें कर रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप्स के अंदर भी जो कैच हुआ था फाइनल के अंदर, वो भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। तो कंट्रोवर्सी नज़र आ रहा है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर जीतना है तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में जीतनी चाहिए, किसी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होनी चाहिए। और अब मुझे लग रहा है इंडिया को ICC टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो दूसरे मुल्कों को क्यों नहीं मिल रहा? यू नो व्हाई वी नॉट सीइंग इक्वल अपॉर्चुनिटी? एक अब इंडिया में हो गया, अब उनको थोड़ा सा देर वेट करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा है और पावर है, ऐसे लगता है कि वो अपनी मर्ज़ी से क्रिकेट चला रहे हैं। और ये जो चीज़ है, ये होनी नहीं चाहिए, क्रिकेट को ख़राब कर देगा। तो हम सारे दुनिया प्यार करते हैं क्रिकेट से, और हम देखने जाते हैं कि हर फेयर इक्वल प्लेटफॉर्म में खेले। और जब इंडिया भी जीत रहा है, लग रहा है कि वो थोड़ा सा अपना मैनिपुलेशन लेकर आ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज क्या टीम है इनका, नसीम भाई, क्या टैलेंट है इनकी टीम है, उस पे भी बात करेंगे, टैलेंट पे भी बात करता हूँ। लेकिन पहले मैं बात ये करूंगा कि 2 मैचों में इंडिया की टीम 250 रन करके आ रही है। मिचेल सैंटनर टॉस भी जीत जाते हैं, उन्हें पता है ये फाइनल मैच है, वो पहले बैटिंग करते हैं, पहले पिच का यूज़ करते हैं, वो 250 से नीचे बात ही नहीं कर रहे। तो फिर आप क्यों नहीं बैटिंग करने गए? आपका अपना भी फायर पावर बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, आप पिछला मैच चेस करके आ रहे थे, आपने 13 ओवर में 176 किए थे, लेकिन जो प्लानिंग मुझे कप्तान की दिखाई दी, वो कप्तान मुझे आज कप्तान दिखाई नहीं दिया जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाई दे रहा था। वो बॉलर मुझे बॉलर दिखाई नहीं दिए। फर्ग्यूसन हर ओवर में 24 रन खाने के लिए आए हुए थे, इससे नीचे तो वो बात ही नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम आज फ्रॉम द स्टार्ट अगर देखें, जिस तरह से वो टॉस के बाद उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया न्यूजीलैंड ने, जबकि उनको पता है कि एक टीम सेटल हुई है मेंटली तौर पे कि हम पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर लगा के और फिर उसको हम डिफेंड करने जाएंगे। ये इंडिया का चलता आ रहा है 2 मैचेस से, तो एक मोमेंटम बना हुआ था इंडिया का इस चीज़ के ऊपर। टॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली बेस कर रहे होंगे। तो अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड टॉस जीत के डिसीजन को चेंज करता, फ्लिप करता, उस चीज़ को स्विच करके वापस इंडिया को ऑपोजिट उस पर डालता कि जो इंडिया यूज टू चलता आ रहा है पिछले मैचेस से, जिस चीज़ के ऊपर उसको हटाता, चेस की तरफ लेके आता, तो शायद वो साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट पड़ता। प्लस जब हमने बॉलिंग के अंदर चेंजेस देखे, जैसे सेंटनर की तरफ से, जो शुरू में ही उसने स्टार्टिंग में ग्लेन फिलिप्स को 1 ओवर करवाया 5 रन के बाद, फिर उसको दोबारा उसको बॉलिंग मिली ही नहीं। जबकि अभिषेक शर्मा, गलती थी कि उसने 5 रन दे दिए, बगैर बाउंड्री का ओवर किया, कंफर्म खेलते हैं IPL। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब वो समझ नहीं आई कि वो डिसीजन क्यों लिया गया। कि अभिषेक शर्मा को अगर हम शुरू के 2 ओवर्स में देखें, वो सेटल नहीं था, क्योंकि इन्होंने बॉलें उसको विद इन स्टंप्स की, तो वो बिल्कुल कॉन्शियस होकर खेल रहा था। फिर उसके बाद जब वो फर्गसन बॉलिंग पे आए, तो वहाँ से थोड़ा सा उसको बॉलें देना शुरू की, जिस पे उसका बैट खुला, फ्लो बना। और वो जो आपको पता है कि अगर इस तरह का एक प्लेयर, उसका एक फ्लो बनना स्टार्ट हो जाए, तो फिर वो अच्छी बॉलों को भी ले जाता है, वो नहीं रुकता। तो वही चीज़ हमें नज़र आई कि कैप्टनसी के अंदर थोड़ा सा काफ़ी हद तक लैकिंग नज़र आई है आज। जो सेंटनर कैप्टनसी पास्ट में करता आया, वो वाली चीज़ आज नज़र नहीं आई फील्ड में। बिल्कुल वो गेम सेंस नज़र नहीं आई, वो गेम अवेयरनेस नज़र नहीं आई उसकी तरफ से कि पावर प्ले में आके ऑब्वियसली, मतलब क्यों ऐसा हुआ, अचानक से कैसे हुआ? हम बात ये कर रहे हैं भाई, खेल को बचाओ। आप जीत गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बात ये है कि सब लोग बैठ के यही बातें कर रहे हैं कि 106 छक्के अभिषेक, संजू सैमसन और ईशान किशन वगैरह मारने में कामयाब हो जाते हैं, तो इतने वो तगड़े आ रहे हैं वहाँ से, उनसे क्यों नहीं लग रहे?